हनीमून पर पति का मर्डर, 17 दिन तक पत्नी गायब। कहानी पहले ही किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लग रही थी, लेकिन अब इस केस में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक सबके होश उड़ा दिए। आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी का प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट ने इस पूरे केस में भूचाल ला दिया है। क्या है इस रिपोर्ट में और कैसे ये रिपोर्ट इस मर्डर मिस्ट्री का रुख पलट सकती है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम परत दर परत खोलेंगे हनीमून मर्डर केस की पूरी कहानी। ये कहानी है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। इंदौर में 11 मई को दोनों की शादी होती है। नई नई शादी, नए नए सपने, और इन्हीं सपनों को जीने के लिए दोनों हनीमून पर निकलते हैं, खूबसूरत वादियों वाले मेघालय। लेकिन किसे पता था कि यह हनीमून उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। 23 मई को यह कपल अचानक गायब हो जाता है। फिर 10 दिन बाद 2 जून को पति राजा की लाश एक गहरी खाई में मिलती है। पत्नी सोनम का कोई अता पता नहीं, सब हैरान परेशान। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। तो हुआ यह है कि जो सोनम 17 दिनों से लापता थी, वो अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती है। और अब वो इस केस की विक्टिम नहीं, बल्कि पति की हत्या की मुख्य आरोपी है। उसे मेघालय पुलिस ने उसके 3 कथित साथियों आकाश, विशाल और राज कुशवाहा के साथ पकड़ा। लेकिन अब जो सबसे लेटेस्ट और शॉकिंग अपडेट है, वो जुड़ा है सोनम के मेडिकल टेस्ट से। सोमवार को सोनम का एक डिटेल्ड मेडिकल चेकअप हुआ। 3 महिला डॉक्टरों की टीम ने उसकी जांच की और इसी जांच का हिस्सा था एक प्रेगनेंसी टेस्ट। इस टेस्ट की रिपोर्ट इनकंक्लूसिव आई है, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, साफ साफ कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। डॉक्टर्स का कहना है कि शुरुआती प्रेगनेंसी में कई बार रिजल्ट क्लियर नहीं आते, इसलिए अब 1 हफ्ते बाद सोनम का अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा। और यही इनकंक्लूसिव रिपोर्ट इस केस का नया एंगल बन गई है। जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोनम प्रेग्नेंट निकलती है तो सवाल उठेगा कि यह बच्चा किसका है, मारे जा चुके पति राजा का या फिर उस शख्स का जिसके साथ सोनम के अफेयर की बातें हो रही हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो मर्डर के मोटिव यानी मकसद को पूरी तरह से बदल सकता है। मेडिकल जांच के दौरान एक और बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक सोनम बेहद डरी हुई और मानसिक रूप से परेशान लग रही थी। वो काफी कमजोर भी थी। उसे बार बार एनर्जी ड्रिंक और जूस देने पड़ रहे थे। हालांकि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। चलिए अब आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं और पूरी कहानी को जोड़कर देखते हैं। 11 मई, इंदौर में राजा और सोनम की शादी। मिड मई, कपल हनीमून के लिए मेघालय रवाना। 23 मई, नोंगरियात गांव के एक होम स्टे से चेकआउट करने के कुछ घंटे बाद दोनों गायब। 2 जून, चेकआउट करने वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर वेइसोडोंग फॉल्स के पास एक खाई में राजा की लाश मिली। 9 जून, 17 दिन बाद सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली। अब पुलिस की थ्योरी समझिए। मेघालय पुलिस को शक है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के लड़के से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इसी अफेयर की वजह से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पति राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची। लेकिन सोनम की कहानी बिल्कुल अलग है। यूपी पुलिस के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि सोनम खुद को एक विक्टिम की तरह पेश करने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि उसे नशीला पदार्थ देकर जबरदस्ती गाजीपुर लाया गया था। फिलहाल सोनम को 72 घंटे की कस्टडी रिमांड और उसके बाकी के 3 साथियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस अपने साथ ले गई है। अब सारी पूछताछ मेघालय में होगी। क्राइम सीन पर ले जाकर सीन रिक्रिएट किया जाएगा। इस केस में एक और किरदार है जिस पर सबकी नजरें हैं, राज कुशवाहा, वही लड़का जिस पर अफेयर का शक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में राज कुशवाहा भी पहुंचा था। राजा की बहन ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर दावा किया कि जब राजा की बॉडी घर पहुंची तो राज कुशवाहा सोनम के पिता को सांत्वना देता हुआ नजर आया था। सोचिए, जिस पर हत्या में शामिल होने का शक है वो मृतक के घर पर उसके परिवार के बीच मौजूद था। हालांकि सोनम के पिता देवी सिंह ने इन सब बातों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी को झूठा फंसाया जा रहा है और वो मेघालय पुलिस को कानूनी नोटिस भेजेंगे। तो अब सवाल कई हैं। पहला, क्या सोनम वाकई प्रेग्नेंट है? और अगर है तो ये इस केस को कौन सी दिशा देगा? दूसरा, क्या सोनम एक शातिर साजिश करता है या फिर वो सच में एक विक्टिम है जिसे फंसाया गया? तीसरा, अगर सोनम को किडनैप किया गया था तो उसने 17 दिनों तक किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? और चौथा और सबसे बड़ा सवाल
कि राज कुशवाहा का इस कहानी में असली रोल क्या है। ये केस किसी उलझी हुई पहेली की तरह है जिसमें हर दिन एक नया टुकड़ा जुड़ता है और कहानी भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सोनम की प्रेगनेंसी टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट और मेघालय पुलिस की आगे की जांच ही इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाएगी। आपको क्या लगता है, इस कहानी में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? सोनम कातिल है या मोहरा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।